तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में डिस्काउंट ब्रोकर्स की भरमार हो चुकी है, इसलिए काफ़ी बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से स्टॉक ब्रोकर के साथ आपको जाना चाहिए। ट्रेड प्लस ऑनलाइन एक ऐसा ही डिस्काउंट ब्रोकर है, उसका रिव्यू करेंगे आज इस डीमैट अकाउंट रिव्यू वीडियो में। देखेंगे किस तरह का मार्जिन, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, ब्रोकरेज सर्विस, कस्टमर सर्विस, ट्रेडिंग ऐप्स में किस तरह की वैल्यू है। काफ़ी सारे एरियाज होते हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए, उन सब एरियाज पे बात करेंगे और ताकि आप डिसाइड कर सकें कि ये पर्टिकुलर ब्रोकर आपके लिए सही है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ट्रेड प्लस ऑनलाइन नाविया मार्केट्स का डिस्काउंट ब्रोकिंग आर्म है। नाविया मार्केट्स 1995 में लॉन्च हुआ था, तो काफ़ी पुराना स्टॉक ब्रोकर है, लेकिन ट्रेड प्लस 2010 के बाद ही मार्केट में आया है। तो कुछ साल हुए हैं इसको डिस्काउंट ब्रोकिंग में आए हुए। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो नाविया मार्केट्स के पास करीब 19,705 एक्टिव क्लाइंट्स हैं, जो कि कुछ खास नहीं है। इसको छोटे ब्रोकर्स में से एक माना जाना चाहिए, क्योंकि जो बड़े ब्रोकर्स हैं उनके पास 10 लाख से ज़्यादा क्लाइंट्स भी होते हैं। तो 19,000 कुछ खास बड़ा नंबर नहीं दिखता। शिकायतों की बात करें तो करीब 18 शिकायतें इस फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं इनके, और 0.09% इनका कंप्लेंट रेट बनता है। इंडस्ट्री के एवरेज 0.07 है, तो इंडस्ट्री से ज़्यादा शिकायतें इस ब्रोकर को आती हैं, ये आपको पहले ही पता होना चाहिए। अब जब आप इनके साथ ट्रेडिंग करते हैं तो आप इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी में सब पैसा लगा सकते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं, यू कैन डू इसके अलावा डिपॉजिटरी सर्विसेज, आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं, डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, और अगर आप एक एनआरआई निवेशक हैं तो भी एनआरआई डीमैट अकाउंट सर्विसेज ये आपको प्रोवाइड करते हैं। तो बैकग्राउंड के लेवल पे इन्होंने कुछ ना कुछ लेवल पे हर साल कुछ नए इंट्रोडक्शंस लाए हैं मार्केट में, लेकिन अभी अपने आप को प्रूव करना बाकी है, क्योंकि मार्केट में आए हुए बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन क्लाइंट्स इनके पास कुछ खास नहीं है, शिकायतें रिलेटिवली ज़्यादा हैं, तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम दिखती है। वहाँ पे इनको इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं खर्चों की। अब अगर इनके साथ अकाउंट खोलते हैं आप, तो अकाउंट खोलने के आपको पैसे देने पड़ेंगे। अकाउंट ओपनिंग, ट्रेडिंग अकाउंट की ओपनिंग के लिए 200 रुपये देने हैं। डीमैट अकाउंट ओपनिंग फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं है। एएमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ट्रेडिंग अकाउंट का 0 है, कोई पैसा नहीं है। लेकिन डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिए 3 प्लान हैं इनके पास। पहला प्लान ये है कि आप अकाउंट खोल रहे हैं आज, पहले साल का एएमसी नहीं देना। दूसरे साल से हर साल आपको 200 रुपये अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए देने हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 5 साल का एएमसी सीधा ले लीजिए, वो आपको 500 रुपये में पड़ेगा, मतलब इफेक्टिवली हर साल का 100 रुपये। तीसरा ऑप्शन है 10 साल का एएमसी इकट्ठा ले लीजिए, वो 900 रुपये पड़ेगा, तो 90 रुपये पर ईयर एएमसी पड़ेगा। तो ये खर्चे अकाउंट लेवल पे आपको देने हैं। एएमसी हर साल देनी होती है, अकाउंट ओपनिंग जो है वो 1 टाइम है। अब ब्रोकरेज चार्जेस क्या है? ब्रोकरेज चार्जेस में देखिए अलग अलग लेवल पे ब्रोकरेज चार्जेस लिए जाते हैं। इनके पास 2 प्लान्स हैं। फ्लैट जीरो ब्रोकरेज स्कीम, इसमें क्या है, आपको अलग अलग प्लान दे देंगे। प्लान में आप जितनी मर्जी ट्रेड कीजिए, अपना फिक्स्ड मंथली खर्चा दे दीजिए इनको, और जितना मर्जी ट्रेड। तो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स के लिए वो प्लान अच्छा है। उसके अलावा फ्लेक्सी ब्रोकरेज स्कीम है इनके पास, वो भी फ्लैट रेट है, वो पर ऑर्डर के हिसाब से। अब डिटेल्स में चलते हैं। देखिए इक्विटी डिलीवरी में कोई पैसा नहीं देना, वो 0 डिलीवरी चार्जेस रहेंगे दोनों प्लान्स में। इंट्राडे में यहाँ पे आपको 0 जो ब्रोकरेज स्ट्रक्चर है इसका कोई पैसा नहीं देना, जी हाँ। और फ्लेक्सी ब्रोकरेज स्कीम जो इनका दूसरा प्लान है, उसमें 9 रुपये या 0.01% ट्रेड टर्नओवर का जो भी कम होगा वो देना है आपको। अब आते हैं प्लान्स के ऊपर। इक्विटी फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो 799 रुपये पर महीना, पूरे महीने का दे दिया आपने, और जितना मर्जी आप ट्रेडिंग कीजिए इसमें, तो अलग से कोई जितना ट्रेड टर्नओवर है, जितनी आपकी ट्रेड है, डज नॉट मैटर, आपने करीब 800 रुपये दे दिया। और इक्विटी ऑप्शंस में करते हैं तो 99 रुपये प्रति महीना के हिसाब से आपका ब्रोकरेज प्लान है ये, पूरे महीने का, जितनी मर्जी ट्रेड कीजिए। करेंसी फिक्स्ड ऑप्शंस करते हैं तो वहाँ पे भी 99 रुपये प्रति माह आपको पैसे देने होंगे, और कमोडिटी में भी सेम है। जो आपका फ्लेक्सी ब्रोकरेज प्लान है उसमें हर ऑर्डर के ऊपर आपको 9 रुपये फ्लैट देना है। देखिए ज़रूरा 20 रुपया, आप स्टॉक्स 20 रुपया, एंजल ब्रोकिंग 15 रुपये, और कई ऐसे ब्रोकर हाउस हैं जो 10 रुपये 12 रुपये लेते हैं। इनका रेट है फ्लैट 9 रुपये, तो वहाँ पर थोड़ा सस्ता दिखता है। इसके अलावा कुछ और खर्चे भी होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। अदर चार्जेस में कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी आती है, जहाँ पे आप 75 रुपीज़ एक बार दे दीजिए, और पूरे दिन में जितने मर्जी फ़ोन कीजिए
तो आपको उसमें कोई मनाही नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। पे इन चार्जेस, जो पेमेंट गेटवे के चार्जेस होते हैं वो 9 रुपया। चेक के थ्रू अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो 15 रुपया प्रति चेक आपका लगेगा। फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट अगर आप लेते हैं तो 50 रुपया प्लस GST हर रोज़ का। मोबाइल नंबर चेंज करवाते हैं, ये थोड़ा अजीब खर्चा है, लेकिन मोबाइल नंबर या ईमेल चेंज करवाने के 50 रुपया लेंगे प्रति रिक्वेस्ट। एड्रेस या बैंक अकाउंट डिटेल चेंज करवाने के 100 रुपये लेंगे। तो ये थोड़े आलतू फालतू के खर्चे लगते हैं जो कि जनरली नहीं लिए जाते किसी ब्रोकर के थ्रू, बट ये लेते हैं। इसके अलावा 99 रुपये ये मंथली SMS चार्ज लेते हैं। अगर आप इनके ज़ीरो ब्रोकरेज चार्ज को अवेल करते हैं तो वो खर्चा भी आपसे अलग से लिया जाएगा। इसके अलावा DP चार्जेस होते हैं। DP चार्जेस इनके केस में 25 रुपये लगेंगे, जो थोड़ा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अ डिस्काउंट ब्रोकर। अब ये हो गई खर्चों की बात, लेकिन खर्चे सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होते। इनके जो ट्रेडिंग एप्लीकेशंस हैं उनके भी अलग खर्चे हैं। कुछ ट्रेडिंग ऐप्स फ्री हैं, लेकिन कुछ के आपको पैसे देने होंगे। पहले आपको बताते हैं कि ट्रेडिंग ऐप्स जो हैं इनकी चलती कैसी हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, फिर खर्चों की बात करेंगे। तो ट्रेडिंग ऐप्स में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनकी ट्रेडिंग ऐप जो वेब एप्लीकेशन, टर्मिनल एप्लीकेशन भी है, मतलब हर तरह का एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है, और उसका नाम है ट्रेड इन्फिनी M। सो इन्फिनी ट्रेडिंग एप्लीकेशन जो रहेगी वो आपको वेब, टर्मिनल और मोबाइल तीनों के रूप में अवेलेबल करवाते हैं ये। इसमें आपको ध्यान देना होगा, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ कीजिए। इन्फिनी पावर जो इनका टर्मिनल एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आपको अच्छे खासे फीचर देता है। 70 इंडिकेटर मिलेंगे। हालांकि अच्छे जो ट्रेडिंग ऐप्स होते हैं उसमें 100 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनके केस में 70 के करीब टेक्निकल इंडिकेटर हैं। करीब 20 ड्राइंग टूल्स हैं इनके पास। 30 प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट रहेंगी, उसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्कैनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कैनर आपको बहुत मदद करते हैं स्टॉक्स को फिल्टर करने में, तो वो सही रहेगा। चार्टिंग इनकी ठीक दिखती है। आप एक ही चार्ट में अलग अलग स्क्रिप्ट्स को कंपेयर भी कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो अगर आप सिर्फ एग्जॉस्टिव ट्रेडिंग करते हैं तो इन्फिनी पावर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फिनी वेब इनका वेब एप्लीकेशन है जिसको आपको डाउनलोड इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए थोड़ा ठीक माना जाता है। इसमें 20 प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट रहेंगी। इसमें टेक्निकल इंडिकेटर भी थोड़े कम रहेंगे, ड्राइंग टूल्स भी कम रहेंगे। तो जो इंटरमीडिएट ट्रेडर है वो इस्तेमाल कर सकता है। इंट्राडे के लिए भी एप्लीकेशन अच्छी मानी जा सकती है। 13 तरह के चार्ट टाइप्स मिलते हैं, 6 तरह के इसमें टाइम स्केल्स मिलते हैं। अब बात करते हैं इनके मोबाइल ऐप की, जो कि काफ़ी ख़राब है एक्चुअली। इन्फिनी मोबाइल नाम है, रेटिंग है इसकी 3 आउट ऑफ 5 गूगल प्ले स्टोर पे। इंडस्ट्री के एवरेज है करीब 4, तो इंडस्ट्री एवरेज से काफ़ी पीछे है। इसमें एप्लीकेशन में दिक्कतें बहुत हैं इन टर्म्स ऑफ लुक एंड फील, नंबर ऑफ फीचर्स कम है, रुक जाती है, हैंग हो जाती है। जब बात करते हैं एक एग्जॉस्टिव ट्रेडर की जो इंट्राडे लेवल पे या डेरिवेटिव लेवल पे सामने आता है, उसको ये एप्लीकेशन सर्टेनली सही नहीं लगेगी, क्योंकि आप स्टक हो जाएंगे। आप अपना ऑर्डर होल्डिंग में से एग्जिट नहीं कर पाएंगे बिकॉज द ऐप में फ्रीज, सो वो दिक्कत है। और द वर्स्ट पार्ट इज़ कि 19 मार्च के बाद इस ऐप ने एक भी अपडेट नहीं देखा है। तो मतलब 6-7 महीने हो चुके हैं, एक सिंगल अपडेट नहीं आया है। हमारा जो बेंचमार्क है वो 3 से 4 हफ्ते मैक्सिमम होता है, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तो दिक्कत है। 10,000 से ज़्यादा इंस्टॉल्स देखे हैं, वो भी नंबर कुछ खास नहीं है। तो सर्टेनली इनकी मोबाइल ऐप को हम आपको रेकमेंड नहीं करते। अगर आप इनके साथ ट्रेडिंग करते हैं तो इनके टर्मिनल एप्लीकेशन इन्फिनी पावर या इन्फिनी वेब के साथ आप जा सकते हैं, वो एप्लीकेशंस फिर भी ठीक हैं। आगे बात करते हैं और भी हैं इनके अलावा रॉकेट ट्रेडिंग RTS रॉकेट ट्रेडिंग सॉल्यूशंस है इनके पास, जो कि रिसेंटली ही लॉन्च किए हैं इसी साल 2020 में। ये वेब एप्लीकेशन के रूप में यूज़ किया जा सकता है। इसको आप मोबाइल के थ्रू भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके फीचर्स भी थोड़े से एग्जॉस्टिव है, UI भी बढ़िया है। तो सर्टेनली ये एप्लीकेशन आपको ट्रेडिंग करने में इन्फिनी पावर, इन्फिनी वेब के रिलेटिवली बेटर हो सकती है। मोबाइल एप्लीकेशन तो सर्टेनली बेटर है ये, तो इसको आप डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हैं। इस केस में इसमें लॉगिन गेस्ट लॉगिन भी आपको मिलेगा, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन एडवांस्ड MT4 का एक एनालिटिकल टूल है। अगर आप मार्केट में एनालिसिस करते हैं और डेटा पॉइंट्स के बेस पे अपने डिसीजंस को लेते हैं, तो आप MT4 का ट्रेड सेंस ये एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको थोड़ी सी मतलब इसमें पैसा देना पड़ेगा, इट्स नॉट फॉर फ्री। इसमें 1000 रुपये लगते हैं पर मंथ।
इसको यूज़ करने के, लेकिन अगर आप एक एडवांस लेवल के ट्रेडर हैं तो सर्टेनली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फिनी MF जैसे नाम से पता लग जाएगा आपको, अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है तो इसका इस्तेमाल कीजिए। हालांकि म्यूचुअल फंड में इस समय पैसा लगाने के लिए मार्केट में इतना सारा कंपटीशन है। सोडा के पास कॉइन है, ग्रो एप्लीकेशन है, देन यू हैव एंजल ब्रोकिंग के पास एक म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर है, IIFL के पास भी एक सिमिलर सॉफ्टवेयर है। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस आउट देयर। सो अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है तो शायद ये इतना अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा, आप बाकी की चीज़ें चेक कर सकते हैं। हाँ, शुरू में आपको बताया था कि पैसे लगेंगे तो इन्फिनी ट्रेडिंग सॉल्यूशंस जो हैं उनको यूज़ करने के पैसे देने पड़ेंगे। मंथली प्लान है 500 रुपया करीब, ईयरली प्लान करीब 3000 रुपये, इफेक्टिवली 250 रुपया लगेगा अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं। जो कि अगर ट्रेडिंग ऐप्स जो बेसिक ट्रेडिंग ऐप्स हैं आपकी, आप उसका ही पैसा ले रहे हैं, देन इट मेक्स नो सेंस कि आप इनके साथ अकाउंट भी खोलें। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है। हाँ, अगर ये सर्टनली बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन विच इट डज नॉट लुक लाइक, तो शायद ऑप्शन था। लेकिन इस केस में इन्फिनिट ट्रेडिंग एप्लीकेशंस को पैसा देना थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगता है। तो ट्रेडिंग एप्लीकेशंस में परफॉर्मेंस ज़रूर है, मोबाइल एप्लीकेशन से दूर रहिए। रॉकेट जो ट्रेडिंग सॉल्यूशंस हैं इनके वो ठीक हैं, जो इनका एनालिटिकल MT4 का टूल है वो भी बढ़िया दिखता है, लेकिन उसमें भी पैसा देना पड़ेगा। तो ये ट्रेडिंग ऐप्स आप खुद से चेकआउट कीजिए, गेस्ट लॉक इन कीजिए, और पसंद आए तो यू कैन यूज़, अदरवाइज और ऑप्शंस भी हैं मार्केट में। फाइनली बात करते हैं इनकी कस्टमर सर्विस की। देखिए, डिस्काउंट ब्रोकर से जैसे हमेशा बताते हैं हम, कस्टमर सर्विस का एक्सपेक्टेशन रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इनके केस में मोर सिमिलर ही दिखता है। ऑफलाइन प्रेजेंस आपको मिलेगी नहीं, ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ऑनलाइन सपोर्ट में आपको कुछ इनके वेबसाइट पे सपोर्ट पोर्टल है, वहाँ से आप मदद ले सकते हैं। बट अगर आप किसी बड़ी मुश्किल में फंसे हैं तो डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है। थोड़ा टर्न अराउंड टाइम इनका ज़्यादा रहेगा। हालांकि ईमेल आईडीज़ बहुत हैं, फ़ोन नंबर्स काफ़ी दिए गए हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली ट्राई किया जा सकता है। डिपेंडिंग कि आपका प्रॉब्लम टाइप क्या है, वहाँ पे आप इनकी कस्टमर सपोर्ट का मदद ले सकते हैं। ऑफलाइन प्रेजेंस जैसे बताया नहीं है, तो चेन्नई से ये जो ब्रोकर आता है उसकी प्रेजेंस सिर्फ चेन्नई में ही है ऑफलाइन लेवल पे, उसके अलावा इनका कोई ऑफिस नहीं दिखता। चैटिंग फैसिलिटी नहीं है इनके पास, चैटिंग फैसिलिटी बढ़िया रहती है एक क्विक सॉल्यूशन पाने के लिए। कस्टमर आईडी दिया अपना और सॉल्यूशन पाया, लेकिन ऐसा इनके केस में नहीं अवेलेबल है। तो ट्रेड प्लस ऑनलाइन किन के लिए बेहतर रहेगा? देखिए, इनके पास ब्रोकरेज में मंथली प्लान्स है, वो चीज़ अच्छी दिखती है। ब्रोकरेज में अगर आपने मान लीजिए कैलकुलेट कीजिए आप आज की तारीख में आप अपने ब्रोकर को कितना ब्रोकरेज मंथली दे रहे हैं, तो जो भी इनके प्लान्स हैं अगर उससे ज़्यादा 2, 3, 4 गुना दे रहे हैं तो इट मेक्स सेंस फॉर यू टू स्विच टू दिस ब्रोकर, या ये भी नया ट्रेडिंग अकाउंट खोल लीजिए, उसको बंद मत कीजिए, वहाँ से रिसर्च बाकी सब मदद लीजिए। लेकिन जब ट्रेडिंग करना है तो इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा बहुत पैसा देना पड़े तो दे दो, क्योंकि अगर यहाँ पे आप ब्रोकरेज पे पैसा बचा रहे हो, वॉल्यूम में ट्रेडिंग करते हो और टिप्स आपको यहाँ से चाहिए भी नहीं, वो आपको खुद से आप एनालिसिस कर रहे हो या आप अपने दूसरे ब्रोकर से मदद ले रहे हो, तो ब्रोकरेज का फ़ायदा आप ज़रूर उठा सकते हैं। लेकिन एक बिगिनर ट्रेडर को शायद हम इसको रेकमेंड नहीं करेंगे। 9 रुपया प्रति एग्जीक्यूटेड ऑर्डर ठीक है, लेकिन उसके अलावा के जो खर्चे हैं वो एक बिगिनर शायद ना चुका पाए। तो एक इंटरमीडिएट लेवल का, इंट्राडे या डेरिवेटिव लेवल का जो ट्रेडर है वो सही पोजीशनिंग दिखती है जहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन उसके अलावा ऐसा कोई इसमें USP या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन नहीं दिखा, इसमें कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं दिखा जो इसको एज अ ब्रोकर सेल आउट कर सके। तो दोस्तों, अगर आप इनके क्लाइंट हैं या रह चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं कि ट्रेड प्लस ऑनलाइन ने किस तरह की सर्विस दी थी अलग अलग लेवल्स पे, ताकि बाकी जो दोस्त हैं हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी मदद हो सके। हमने कोशिश की है अलग अलग लेवल पे नंबर्स पे जाने की, रिव्यूज़ को देखने की, और उसके बाद आपको डेमो देख के बाद आपको बताने की। होपफुली ये रिव्यू आपको पसंद आए। अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा बाकी लोगों की मदद के लिए। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।